श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी ने क्वाड देशों की मीटिंग को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने चीन पर साधा निशाना। पीएम मोदी से बोले बाइडेन, क्वाड बना रहेगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड की मीटिंग को संबोधित किया। पीएम मोदी ने चीन पे साधा निशाना। पीएम मोदी से बोले बाइडेन, क्वाड बना रहेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी क्वाड देशों की मीटिंग में हिस्सा लिया। क्वाड देशों की मीटिंग को पीएम ने संबोधित भी किया। पीएम मोदी से बोले बाइडेन, क्वाड बना रहेगा। तो अहम 3 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका का। क्वाड देशों की मीटिंग संपन्न हो चुकी है, जहां पर सीधा संदेश चीन को दिया गया है। लेकिन क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड मीटिंग के बाद कहा, आपको दिखाते हैं। आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए हमारे साझे दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। कोविड पैंडेमिक के दौरान हमने इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव लिया था और मुझे खुशी है कि क्वाड में हमने सर्वाइकल कैंसर जैसे चैलेंज का मिलकर सामना करने का निर्णय लिया है। इन कैंसर केयर collaboration is essential for cure। कैंसर का बर्डन कम करने के लिए प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की इंटीग्रेटेड अप्रोच जरूरी है। भारत में मास स्केल पर बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है। प्रधानमंत्री किशिदा और प्रधानमंत्री अल्बनीसी, मेरे तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही आज क्वाड समिट में मित्रों के साथ भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्वाड की 20वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने शहर विल्मिंगटन से बेहतर जगह नहीं हो सकती। एमटेक जो के रूप में आप जिस प्रकार से इस शहर और डेलावेयर से जुड़े रहे हैं, कुछ वैसा ही रिश्ता आपका क्वाड से भी रहा है। आपके नेतृत्व में 2021 में पहली समिट का आयोजन किया गया और इतने कम समय में हमने अपने सहयोग को हर दिशा में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी
इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और सभी साथियों का अभिवादन करता हूं। 2025 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन तो 2025 में क्वाड की मीटिंग भारत में होगी। क्वाड मीटिंग का हिस्सा प्रधानमंत्री बने, क्वाड देशों के साथ मुलाकात हुई और सीधे तौर पर संदेश चीन को दे दिया है कि इंडो पैसिफिक में दादागिरी नहीं चलेगी। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू सर समय देने के लिए, शुक्रिया। डॉक्टर राम, प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका का दौरा, क्वाड देशों की मीटिंग में सीधे तौर पर तमाम देश एक बात पर सहमत कि इंडो पैसिफिक में किसी भी देश की दादागिरी नहीं चलेगी, रूल बेस्ड ऑर्डर से इंडो पैसिफिक चलेगा। क्या एक मैसेज चीन को दे दिया गया है क्वाड देशों की तरफ से? बिल्कुल निश्चित चीन के लिए खुला चेतावनी है एक तरह की इंडो पैसिफिक रीजन में, और खासकर हिंद महासागर में उसकी जो नजर गड़ी हुई है वो हम लोग जो है उसको अलाउ नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। और इसके लिए क्वाड के सभी देश एकमत हो गए हैं और ज्वाइंट डिक्लेरेशन में ये बात स्पष्ट आ गई है। अगर कूटनीतिक भाषा में इसको देखा जाए तो ये सीधी सीधी चेतावनी है, तुम इधर घुस नहीं सकते हो। रहा सवाल ये कि अभी जो क्वाड की मीटिंग हुई उसमें प्रधानमंत्री ने बहुत सुस्पष्ट शब्दों में जो कहा है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो स्मगलिंग होकर भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर अमेरिका में चली जा रही थी, उससे 297 इस तरह की जो धरोहरें हैं वो आज ही भारत को सौंप दी गई। ना केवल इतना, हिंद महासागर के अलावा जो दूसरा इन्होंने जो सबसे बड़ा प्रस्ताव दिया है वो ये कि आज बाइडेन स्वयं कह रहे हैं कि 1,50,000 से ज्यादा सर्वाइकल कैंसर की मौतें हर साल दक्षिणी पश्चिमी एशिया में हो रही हैं। तो इसके लिए भारत ने 4 करोड़ वैक्सीन जिस तरह से कोविड के टाइम में दिए थे उस तरह के देने का प्रपोजल दिया है, और ये बताया है कि देखिए हमारे यहाँ कैंसर से लड़ाई में हम लोग कितने इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम कर रहे हैं, जो एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और तीसरा इम्पोर्टेंट चीज जो हुई है वो ये है कि फिलिस्तीन के लिए अब किसी तरह का खतरा नहीं होगा। अगर किसी भी तरह से फिलिस्तीन को चाइना परेशान करेगा तो क्वाड के देश जो है उसका प्रतिरोध करेंगे। न केवल इतना, एक ओपन रेडियो असेस का जो एक सिस्टम डेवलप किया है जिसको कि ओपन रेडियो असेस नेटवर्क कहा गया है, ये सभी देशों का एक फौजी ऐसा नेटवर्क होगा जिसमें कि कहीं भी किसी को कोई भी गड़बड़ नजर आएगी, चीन की हरकत या और किसी की भी, जिसमें कि ये अपने लुटेरे, समुद्री लुटेरे भी इन्वॉल्व है, वो अगर नजर आएंगे तो एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे और उसके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर या कंट्रोल रूम कहिएगा। हालांकि डिटेल्स तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ये संभावना है कि उनके प्रति क्वाड के सभी देश जाकर उनको एनकाउंटर करेंगे। ओके जी ठीक है, चलिए मैं आता हूँ आपके पास एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, अमेरिका ने उड़ाया 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान, परमाणु बॉम्बर्स B-21 की ताकत करेगी हैरान, कहीं भी हमला कर सकता है B-21 बॉम्बर्स, चीन रूस के रडार भी हो जाएंगे फेल। बड़ी खबर, अमेरिका ने उड़ाया 6ठी पीढ़ी का विमान, परमाणु बॉम्बर्स B-21 की ताकत करेगी हैरान, कहीं भी हमला कर सकता है B-21 बॉम्बर्स, चीन रूस के रडार भी हो जाएंगे फेल। इसके बारे में जानकारी आपको दे दें डिटेल से, कितना खतरनाक ये बॉम्बर्स है। 6ठी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट है ये बॉम्बर्स B-21 रेडर का परीक्षण उड़ान सफल है। B-21 100 विमान जो हैं तैयार करेगा अमेरिका। B-1 लॉन्चर और B-2 स्पिरिट की ये जगह लेगा B-21, पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 9000 किलो का पेलोड जो है वो अपने साथ ले जा सकता है। और सबसे अहम बात कि कब ये रूस और चीन में चला जाए दोनों देशों को पता नहीं चल पाएगा। इसका बाकायदा एक वीडियो भी जारी हुआ है,
मैं चाहूंगा अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को फुल स्क्रीन एक बार प्ले कर दीजिएगा। B-21 बॉम्बर्स का ये वीडियो आप देख सकते हैं। अमेरिका ने इस वीडियो को जारी किया है। अमेरिका का B-21 बॉम्बर्स 6th जनरेशन का इसे बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक दुनिया 5th जनरेशन का बॉम्बर्स बनाने के लिए लगातार मशक्कत कर रही है, लेकिन अमेरिका ने 6th जनरेशन का बॉम्बर्स बनाकर तैयार कर लिया है और उसका बाकायदा परीक्षण किया गया है और दुनिया के सामने एक नया हथियार, कहें एक नया अजूबा रख दिया है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव के पास चलेंगे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, कैसे आप देखेंगे क्वाड देशों की जिस वक्त मीटिंग हो रही थी उसी वक्त अमेरिका दुनिया को अपना B-21 बॉम्बर्स दिखा रहा था। क्या ये मार्केटिंग का एक हिस्सा है क्वाड देशों को रिझाने के लिए या कुछ और देख रहे हैं आप? ये मार्केट लगता है शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि B-21 में जो सुविधाएं दी गई हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, वो 6th जनरेशन की है। 6th जनरेशन का मतलब ये है, ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ऑपरेटेड है और इसमें जो खास बात यह है कि सैटेलाइट से पूरा स्कैनिंग करके और ऑटोमेटिक डिसीजन लेगा कि दुश्मन का टारगेट कहाँ पर है, उसको वो लॉक कर लेगा और वो सीधा जाकर बम्बार्डिंग करेगा इसको। और रडार की पकड़ से तो दूर है ही, लेकिन खास बात इसकी ये है कि अगर दुश्मन ने इस पर आक्रमण किया तो ये उसको असेस करके किस दिशा में, किस एंगल पर कौन सा तोप का गोला आ रहा है या एंटी एयरक्राफ्ट गन का आ रहा है या मिसाइल आ रही है, तो ये उससे बचने के लिए इसका जो सुपर कंप्यूटर मॉडल इसके अंदर लगाया हुआ है, वो अपना डिसीजन तुरंत लेकर डायरेक्शन चेंज कर लेगा और दुश्मन को पूरी तरह छका देगा। ऐसे 100 विमान जो बना रहे हैं ये निश्चित रूप से अपनी शक्ति का प्रदर्शन है। मार्केटिंग का तो खैर उनको उसकी जरूरत ही नहीं है कि आज पूरी दुनिया में 5th जनरेशन और दूसरे जितने भी हथियार हैं ज्यादातर, और खासकर उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी एडवांस है, इसमें दो मत नहीं है। और उस एडवांस टेक्नोलॉजी में भारतीय वैज्ञानिकों को बहुत बड़ी भूमिका है। वहाँ जितने भी ये हथियार बनाने के कारखाने हैं, आप समझ लीजिए करीब 15 से 20% भारतीय ब्रेन वहाँ काम कर रहा है। और यही एक कारण है कि अमेरिका को मजबूर होकर इंडिया के साथ प्रोडक्शन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करना पड़ रही है। और हमारा जो लक्ष्य है, निश्चित रूप से हम अपने जो विमान बनाएंगे निकट भविष्य में वो इससे समान टक्कर देने वाले होंगे। हालांकि ये बात अपनी जगह सही है कि अभी इस पहल में हमको अभी काफी मेहनत करने की जरूरत है। राजेश जी जी बिल्कुल डॉक्टर राम। चलिए छोटे से ब्रेक के हम रुकेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद और कई हमारे पास खबरें हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को IT हब बनाएंगे। छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ JKPSC UPSC की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। बड़ी खबर, श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा उलटफेर। लेफ्टिस्ट दिसानायके होंगे नए प्रेसिडेंट। तीसरे नंबर पर पहुंचे रानिल विक्रमसिंघे। अडानी के खिलाफ दिसानायके ने दिए थे कई बयान। बड़ी खबर, श्रीलंका के राष्ट्रपति बनेंगे दिसानायके। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। लेफ्टिस्ट दिसानायके होंगे नए प्रेसिडेंट। तीसरे नंबर पर पहुंचे रानिल विक्रमसिंघे। अडानी के खिलाफ दिसानायके ने कई गंभीर बयान दिए थे, कई आरोप लगाए थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। लेफ्टिस्ट दिसानायके होंगे नए प्रेसिडेंट। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार क्लिक कर दीजिए। कोलंबो से सांसद हैं दिसानायके, मार्क्सवादी नेता हैं दिसानायके, चीन के लिए नरम दिल रखते हैं। अडानी के खिलाफ एक्शन की बात इन्होंने अपने प्रचार में कही थी। श्रीलंका से बाहर निकालने का वादा अवाम से किया था। मालदीव के बाद क्या श्रीलंका में भी चीन की पसंद की सरकार बन चुकी है? इसको समझने के लिए डॉक्टर राम के पास हम चलेंगे। डॉक्टर राम, श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में
बड़ा उलटफेर, दिशा नाइके अब नए प्रेसिडेंट होंगे, चीन के बेहद करीब माने जाते हैं। क्या ये मानकर चलें कि जिस प्रकार से मालदीव में चीन की पसंद की सरकार बनी, कुछ वैसा ही अब हम श्रीलंका में भी देख रहे हैं? डॉक्टर राम। राजेश जी देखिए, अभी तक जो मेरे पास समाचार हैं उसके हिसाब से ये पोस्टल बैलेटिंग के जो आंकड़े आए हैं उसमें इनको 56% जो है पॉपुलैरिटी मिली है। बाकी लोगों को, किसी को 23%, किसी को 19% मिली है। तो इसलिए अंदाज लगाया जा रहा है कि इनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पोस्टल बैलेट जो हुआ करते हैं वो किनके होते हैं? नॉर्मली फौजी अफसरों के होते हैं या उन लोगों के होते हैं जो अपने हेडक्वार्टर से दूर हुआ करते हैं। तो मुझे तो इसमें अभी थोड़ा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात तो अपनी जगह सही है कि अगर ये श्रीमान आ जाते हैं दिशा नाइके साहब, तो इनकी दिशा जो है चीन की तरफ मुड़ी हुई है। उनके पूरा का पूरा दिमाग जो है चीनी ड्रैगन के जहर से भरा हुआ है। निश्चित रूप से भारत के लिए खुशखबरी नहीं है ये, लेकिन हाँ, चिंता का सबब हो सकता है। चलिए मैं आता हूं डॉक्टर साहब, एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं सीधा आपके पास आऊंगा। चीन से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के बाद चीन ने भी अपनी ताकत दिखाई। J-35 ने एयरक्राफ्ट कैरियर से भरी उड़ान। चीन का स्टील्थ फाइटर जेट है J-35। भारत अमेरिका के सामने J-35 की नई चुनौती। बड़ी खबर, अमेरिका के बाद चीन ने भी दिखाई अपनी ताकत। अमेरिका के बाद चीन ने दिखाई अपनी ताकत। J-35 ने विमान वाहक पोत से भरी उड़ान। चीन का स्टील्थ फाइटर जेट है J-35। भारत अमेरिका के सामने J-35 की चुनौती। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार प्ले करिए, उसके बाद डॉक्टर राम के पास हम चलेंगे। FC-31 के नाम से जाना जाता है J-35 एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी है। चीन का कहना है कि यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। चीन के J-15 की जगह अब लेगा पाकिस्तान भी चीन से J-35 या कहें FC-31 को खरीद रहा है। भारत फ्रांस से खरीद रहा है राफेल M ताकि नेवी को मजबूत किया जा सके। डॉक्टर राम के पास चलेंगे। डॉक्टर राम, J-35 या कहें JF-31 जिसकी उड़ान हुई है, चीन का कहना है कि ये 5th जनरेशन का है, लेकिन चिंता का सबब ये कि पाकिस्तान की एयरफोर्स भी इसके ऊपर ट्रायल कर रही है, प्रैक्टिस करना शुरू कर चुकी है। भारत के लिहाज से कितनी बड़ी चुनौती? हाँ राजेश जी देखिए, भारत के हिसाब से अगर देखा जाए सामरिक दृष्टि से तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इसका काट हमको ढूंढ कर रखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हमारा जो राफेल के साथ फ्रांस में डील हो रहा है वो इसका काट रहेगा, क्योंकि जो डॉग फाइटिंग होता है उसी में इसका महत्व ज्यादा है। लेकिन जहां तक चीनी माल का सवाल है, सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कितनी विश्वसनीयता उनकी है। वो क्लेम कुछ करते हैं, निकलता कुछ है, और कितने दिन चलता है, उसके कल पुर्जे दोबारा मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि चीन का जितना भी प्रोडक्शन है, विशेष करके एयरफोर्स में, वो सब चीनी लैंग्वेज में उसका कंप्यूटराइजेशन है। और पाकिस्तान की एयरफोर्स अभी चीनी भाषा में इतनी अभ्यस्त तो नहीं है, इसलिए उनको उसको ट्रेनिंग लेने में बहुत तकलीफ होगी और हो रही है। लेकिन जहां तक सवाल भारत की चिंता का है, भारत अपने दिशा में, हमारा पूरा फोकस इस समय तेजस पे लगा हुआ है। एक बार हम तेजस को अपडेट कर लेंगे निश्चित रूप से। और देखिए राजेश जी, एक पुरानी कहावत है, रहीमन देख बड़े को लगुना दीजिए त्याग, जहाँ काम आदेश हुई कहा करे तरवार। ये बड़े बड़े विमान जो है, हमारी जो छोटे छोटे चीजें हैं, हमारे जो मॉरल है, हमारे जो सिपाहियों का बल है, सैम बहादुर जैसे लोग हमारे यहाँ पर हैं, फिर इनसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जो होगा हम निपटेंगे निश्चित रूप से। अगर ऐसा दिन आएगा तो आता हूं डॉक्टर साहब, एक और बड़ी खबर के बाद मैं आपके पास आता हूं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, उसके बाद डॉक्टर राम के पास चलेंगे। रूस कर रहा परमाणु मिसाइल के टेस्ट की तैयारी। न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर तैयार हो रही सुरंगें। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस करेगा परमाणु टेस्ट। नेटो देशों को चेतावनी देना चाहते हैं पुतिन। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। रूस कर रहा परमाणु टेस्ट की तैयारी। रूस कर रहा परमाणु मिसाइल के टेस्ट की तैयारी। न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर तैयार हो रही हैं सुरंगें। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस करेगा परमाणु टेस्ट। नेटो देशों को क्या पुतिन एक बड़ी चेतावनी देना चाहते हैं? डॉक्टर राम के पास हम चलेंगे।
डॉक्टर राम, किस प्रकार से इस खबर को आप देखेंगे? जिस वक्त रूस यूक्रेन की जंग चल रही है, किसी नतीजे पर यह जंग नहीं पहुंच पाई है, नेटो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है और युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि रूस एक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। क्या ये चेतावनी होगी तमाम नेटो देशों को कि अब रुक जाओ, नहीं रुके तो शायद बहुत देर हो जाएगी? डॉक्टर राव, बिल्कुल सही बात है, अब रुक जाओ नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और ये जो है रूस का एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव है, सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो मानवता के हित में तो किसी भी तरह का इस तरह का टेस्ट होना जो है अच्छा नहीं माना जाएगा। उस पर बंदिश भी लगी हुई है, लेकिन रूस उस बंदिश को कभी भी तोड़ सकता है, क्योंकि उसको अपने जो सुरक्षा है वो करना आवश्यक है। और रहा सवाल ये है कि ये टेस्ट करने की आवश्यकता क्यों हुई? वैसे तो देखा जाए तो परमाणु विस्फोट के जो परीक्षण हो रहे हैं उन पर तो बंदिश है, लेकिन जब से एटम बम बने हैं तब से लेकर आज तक इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना चेंज आ गया है, इतना परिवर्तन आ गया है कि उसके लिए उनको आजमाने के लिए पार्ट में टेस्ट तो करना जरूरी होता था। जैसे इंटीग्रेटेड चिप्स के द्वारा, माइक्रो कंट्रोलर से उसमें इग्निशन डेवलप करने की जो टेक्निक है, आज की टेक्निक, ऐसा नहीं लगता कि हमारे वैज्ञानिक चुपचाप है, उन्होंने भी इसका प्रयोग किया है लेकिन विस्फोट नहीं किया है। विस्फोट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी है, लेकिन हमको अपडेटेड तो रहना पड़ता है। तो ये भी संभव है रूस जो है भविष्य में आने वाले किसी तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी के लिए अभी से उसकी तैयारी कर रहा है। और डिप्लोमेटिक भाषा में तो इसका सीधा असर है कि भाई यूक्रेन को मदद करना बंद करो, नहीं तो फिर आप देख लेना। उन्होंने तो क्लियर कट कह दिया है, पुतिन ने धौंस दे दी है, साफ साफ कह दिया है कि जिस दिन नाटो के देश का कोई भी प्रमाण उनको मिल जाएगा उनकी भूमि पर गिरने वाला, उस दिन उस देश की खैरियत नहीं है। तो ये एक और भी इशारा करता है कि जब दो ताकतें काफी मजबूती से आगे बढ़ती हैं, कि ये तो सुनिश्चित है राजेश जी कि 5 नवंबर के पहले जो कुछ होना है वो हो जाएगा, और 5 नवंबर के बाद युद्ध नहीं चल पाएगा। इसलिए अभी जो है समझौता करने के लिए जो अभी ब्रिक्स की एक मीटिंग होने वाली है वो 22 और 23 अक्टूबर को, उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे। और मोदी जी का तो वहाँ उनकी जो अपन अलग से इस पर चर्चा कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि 22 अगस्त के दिन निश्चित सब कुछ रूप मुझे लगता है से डॉक्टर राम की अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है। भारत, चीन, ब्राजील कितना प्रयास कर ले, जब तक पेंटागन नहीं चाहेगा कि रूस यूक्रेन की जंग रुके तब तक शायद ये जंग नहीं रुकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल आपका सही कहना है, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पांच साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।